बोलने लगा कि आया और दादी को झूठ बोल दिया, तो आपका रिएक्शन एक्शन कैसा होता? कोई आपके सामने आए और आपको सच ना बताए और झूठ बोले तो आप क्या बोलेंगे? सामने में आपका संकल्प क्या चलेगा? गुस्सा आएगा आपको, एक पल के लिए तो लगेगा ये इंसान मुझे क्यों झूठ बोला, बहुत सारा संकल्प चलेगा। पर दादी का उस समय क्या रिएक्शन था? पूरा साइलेंट थी दादी, और उसकी साइड में उसकी ब्राह्मणी बैठी थी और उसकी ब्राह्मणी कह रही है कि दादी और आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप बड़ा शांत थे, क्या बात है? तो दादी जी बोल रही है कि दादी स्वयं को देख रही है कि दादी की कहाँ कमी रह गई है जो ये बच्चा मेरे सामने आकर झूठ बोला। उस समय दादी स्वयं को देख रही थी, स्वयं को चेक कर रही थी कि ये कहाँ मेरे अंदर कमी रह गई है जो ये बच्चा आकर मुझसे झूठ बोला। अगर मेरे साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है, गलत बोल रहा है या मुझसे झूठ बोल रहा है तो हमारी वो कमी है, ना कि उस आत्मा की कमी है। तो दादी स्वयं को देखती थी, दादी कभी किसी को देखती नहीं थी, सदा स्वयं को देखते हुए और बाबा को देखते हुए, वो सदा बाबा को देखी, दादी बाबा को देखते हुए, स्वयं को देखते हुए सदैव स्वयं को आगे बढ़ाई दादी। तो ऐसे हम सभी भी दादी समान बनने का, बाबा समान बनने का हम सभी भी पुरुषार्थ करें। आज दादी का स्मृति दिवस में हम यही संकल्प लें कि दादी आपने जो तपस्या किया, आपने जैसे बाबा को प्रत्यक्ष किया देश विदेश में, ऐसे मुझे भी तपस्या करके आपके नाम को रोशन करना है। दादी आपके समान बनकर मुझे अपने जीवन को श्रेष्ठ और सफल बनाना है। मुझे भी दादी से ये दृष्टि लेंगे, वरदान लेंगे और दादी के पास ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि दादी मुझे भी आपके समान बन, बाप समान बनना है। तो ऐसे दादी का अभी आज दादी यज्ञ में कैसे आई, आप सभी तो जानते हैं कैसे आई दादी, कैसे आई दादी यज्ञ में। दादी जब आई थी तो बहुत उनका वो विवाहित थे ना दादी, तो जब यज्ञ में आई तो दादी का बहुत मतलब वो बहुत ही मना भक्ति भावना था उनका, गीता भागवत पढ़ते थे दादी जी, और 21 साल की उम्र में दादी जी आई थी। तो दादी जी जब 21 साल की उम्र में आई तो दादी बहुत ही मना बाबा के प्रति उनका बहुत प्यार था, बाबा के प्रति बहुत स्नेह था। और जब यज्ञ में आई तो उनका पति विरुद्ध थे, तो बहुत मना दुखी होती थी, बहुत रोती थी। तो एक दिन आई और मना उसका पति जो है उसको मना मुरली पढ़ती थी, बाबा को याद करती थी, तो मना कुछ प्रकार से उसको पता चल गया। पता चलने के बाद पूरा उसको उस एरिया में मना अगर मना ये होगा तो तुम्हारे पिताजी को हम क्या करेंगे, काला मुंह करके, जानते हैं ना सभी, काला मुंह करके क्या करेंगे, पूरे शहर में घुमाएंगे, तो क्या स्थिति होगी। तो दादी बहुत रोने लगी और रोते रोते वो बाबा के पास गई, और बाबा के पास जब गई तो बाबा उनको बोलने लगे कि बच्ची क्यों रो रही हो। बाबा उनका भविष्य देख रहे थे, बच्ची क्यों रो रही हो। तो बाबा और मुझे कितना सहन करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम तो रो रही हो, तुम तो भविष्य में तो महारानी बनने वाली हो, तुम तो भविष्य में क्या करने वाली हो, बहुत आगे जाने वाली हो, विश्व को चलाने वाली हो। तो बाबा ने उसे वरदान दे दिया। तो विश्व में इतनी बड़ी सेवाएं जो 140 देशों 145 देशों में जो सेवाएं हुई, उस सेवाओं के निमित्त भी दादी बनी। तो देश विदेश की सेवा के निमित्त दादी बनी। दादी को बाबा ने वरदान दिया तो ये वरदान वो सफल हो गया, क्योंकि बाबा बच्चों का क्या देखते हैं, हम अपने आप को वर्तमान देखते हैं, लेकिन हमारा भविष्य कौन देखता है, बाबा देखता है। बाबा जानता है कि हर बच्चे का भविष्य उज्जवल है, हर बच्चे का भविष्य क्या है, श्रेष्ठ है और महान है। बाबा हमारा इस बाबा ने कहा माना आज का स्वरूप को नहीं देख रहे बाबा भविष्य स्वरूप को देख रहे हैं। तो ऐसे भविष्य स्वरूप को हर एक का देखते हुए तो हमारा भविष्य क्या है, आपके द्वारा ही बाबा का क्या होना है, आप बच्चों के द्वारा ही बाबा का प्रतीक्षता होनी है। तो ऐसे हम सब लक्ष्य रखें कि बाबा को जल्दी से जल्दी कांसवाल सहित पूरे विश्व में बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त ये संगठन बने, ये संगठन शक्तिशाली बने, यही हम सब लक्ष्य रखेंगे। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट और कोई बोल सकते हैं दादी के लिए आज।